हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं डिजाइन गीक। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो के लिए। तो आज का टॉपिक है हमारा, ये क्वेश्चन देखा होगा आपने, हाउ टू बी अ यूआई यूएक्स डिजाइनर। यूआई यूएक्स डिजाइनर किस तरह से बना जाता है। ठीक है, अब इस सीन में ऐसा है कि आपके पास दो ऑप्शंस है। या तो आप एक काम करो, अपनी बैग भर लो और डिजाइन कॉलेज चले जाओ। तो आपको पता ही नहीं है कि आपको कहाँ जाना है। या तो आप क्या कर सकते हो, आप गूगल पे जाके आप क्वेश्चन डाल सकते हो, तो हाउ टू बी अ यूआई यूएक्स डिजाइनर। दूसरी चीज आप कर सकते हैं कि आप सेल्फ थॉट डिजाइनर बन सकते हैं, जैसे कि मैं हूं, जैसे कि मैंने मतलब डिजाइन सीखी है। इन दो चीजों में फर्क यह है कि आप जिस कॉलेज में जाने वाले हैं वो तो मतलब उनके पास ऑलरेडी उनका करिकुलम होता है, ठीक है, और वो पिछले 20 साल से वही करिकुलम वो लोग सिखा रहे हैं। तो 3 या 4 साल आपको फुल टाइम, आपका समय, आपका पूरा 8 घंटा जितना भी रहता है आपका कॉलेज का टाइमिंग, उतना आपको हर दिन निकालना पड़ेगा और आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। इस चीज में ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन आपको एक मोटी सी फी भरनी पड़ेगी। अगर आप किसी एजुकेशन को परस्यू करते हैं, आप किसी कॉलेज जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पे फीस वगैरह भरनी पड़ती है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप खुद सीखें। लेकिन इन दोनों चीजों में इनकी अच्छी चीजें भी हैं और बुरी चीजें भी हैं। ठीक है, जैसे कि हम जैसे प्रोज एंड कॉन्स के, तो प्रोज एंड कॉन्स ये है कि कॉलेज जाने के बाद आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आपका करिकुलम क्या होना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि आपका पाथ क्या है। आपको बस सीखना है। जो कुछ भी आपका कॉलेज आपको सिखाने वाला है वो सब सीखना है बस। और दूसरा ऑप्शन ये है, मतलब जहां पर आप सीख रहे हो ना, अब जैसे कि मानो कि आप खुद सीख रहे हो, इसमें प्लस पॉइंट ये है कि आपको कहीं पे जाके फीस नहीं भरनी। जैसे कि अब पैंडेमिक चल रहा है, सब स्कूल कॉलेजेस सब कुछ बंद करके लोग घर पे बैठे हैं, राइट। अब घर पे सीख सकते हो, जबकि ये पहले से अवेलेबल था हमारे पास। जरूरी नहीं है कि पैंडेमिक के बाद हमारे पास ये सब कुछ शुरू हुआ है, इससे पहले भी हमारे पास ऑप्शन थे। यूट्यूब तो सिर्फ एजुकेशन के लिए नहीं, बहुत सारे लोग समझते हैं कि यूट्यूब सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, ऐसा नहीं है। यूट्यूब पे भी बहुत सारे कोर्सेस रहते हैं, लेकिन आप कितना सीख डिपेंड करता है, राइट। तो बेसिकली जो आप खुद से सीखने वाले हो डिजाइन, ठीक है। अब इसके अंदर कौन हमारे पास ये है कि हमको पता नहीं है कि ऑब्वियसली हमको करना क्या है, राइट। तो बेसिकली आपके पास कोई ऐसा डिफाइंड पाथ नहीं। और जैसे कि हम देखते हैं डिजाइन डिपार्टमेंट में कितने सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे पहले ऐसा नहीं था। जैसे कि पहले आपके पास सिर्फ एक पोजीशन होता था और उसे कहते थे वेब डिजाइनर। अब वेब डिजाइनर क्या करता था, वेब डिजाइनर सब कुछ देख लेता। अभी अगर आप किसी डिजाइन स्टूडियो में जाते हैं, जैसे कि आप डिजाइन स्टूडियोज होते हैं, अब इन स्टूडियोज में होता क्या है, तो इन स्टूडियोज में हर जॉब के लिए अलग अलग लोग। जैसे कि अगर आप विजुअल डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, तो विजुअल डिजाइन क्या होता है, जैसे कि आपको विजुअल्स डिजाइन करने हो। मान लो किसी अगर आप कोई वेब ऐप डिजाइन कर रहे हो, तो उसके अंदर का बैनर कैसे दिखेगा, उसके अंदर का बटन कैसे दिखेगा, टेक्स्ट फील्ड कैसे दिखेगी, तो ये विजुअल डिजाइनर का काम होता है। विजुअल डिजाइनर अक्सर मार्केटिंग की चीजें भी डिजाइन करता है। और फिर एक और पोजीशन होती है जिसे हम इलिस्ट्रेटर कहते हैं। अब इलिस्ट्रेटर एक सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन इलिस्ट्रेटर एक पोजीशन भी है, ठीक है। तो इलिस्ट्रेटर क्या होता है, इलिस्ट्रेटर एक आर्टिस्ट होता है जो वेक्टर डिजाइन में काम करता है, ठीक है। हालांकि वो पेंटिंग्स भी बनाते हैं, लेकिन ये डिपेंड्स करता है कि आपका जॉब का रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। हर प्रोजेक्ट का अपना एक अलग से रिक्वायरमेंट होता है, तो वो इलिस्ट्रेटर भी होता है, ठीक है। फिर होता है एक यूआई यूएक्स डिजाइनर होता है, जैसे कि हम सोचते हैं। जैसे कि आप इस चैनल पे हम यूआई यूएक्स डिजाइन की बात कर रहे हैं, तो यूआई यूएक्स डिजाइनर क्या होता है, हालांकि यूएक्स पहले आता है बाद में यूआई, लेकिन कहते वो कैसे कहते हैं कि यूआई यूएक्स डिजाइनर, ठीक है। अब छोटी सी चीज ये भी है कि यूएक्स डिजाइनर है तो उसका फुल फॉर्म यूजर एक्सपीरियंस कैसे हुआ, ई आना चाहिए, तो मतलब यूई होना चाहिए ना। लेकिन इस इंडस्ट्री के कुछ शुरुआती लोगों ने ऐसे तय किया कि यूएक्स कूल लगता है यूई के बजाय, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने यूएक्स कर दिया। ये डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आप इलिस्ट्रेटर बन सकते हो। अगर आप इलिस्ट्रेटर बन सकते हो ना, तो फिर भी आप एक यूजर एक्सपीरियंस टीम का हिस्सा बन सकते हो। माना कि आप आर्टिस्ट नहीं हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कोई आर्टिस्ट हो। आर्टिस्ट भी सेल्फ थॉट होते हैं, राइट। तो यूआई यूएक्स डिजाइन अगर आपको सीखनी है तो ऑब्वियसली आपको उसी पाथ पे चलना होगा। लेकिन ऐसा भी होता है कि बहुत सारे इंजीनियर्स भी यूआई यूएक्स डिजाइनर होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे नॉन आर्टिस्ट भी यूआई यूएक्स डिजाइनर होते हैं,
ठीक है, यूआई यूएक्स डिजाइनर बनने के लिए आपको आर्टिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। ऐसा है कि आपके पास कोई पाथ नहीं है, तो ये पाथ जो है ना, ये आपको डिसाइड करना पड़ता है। अब अच्छी बात यह है कि बहुत ऑनलाइन वेबसाइट्स जैसे कि यूट्यूब हो गई, स्किलशेयर हो गई, ये बस मान लो कि ये प्लेटफॉर्म अच्छे हैं। इसने मुझे यूट्यूब ने मुझे अपने करियर में बहुत ज्यादा हेल्प की है। यूआई के पहले यूएक्स आता है, तो जब भी ये क्वेश्चन आता है कि यूआई यूएक्स डिजाइनर कैसे बनते हैं, तो लोग अक्सर ये सोचते हैं कि भाई हमको तो फिर उसके लिए फोटोशॉप सीखना पड़ेगा, फिर हमको उसके लिए इलिस्ट्रेटर सीखना पड़ेगा, फिर हमको एडोब एक्सडी सीखना पड़ेगा, फिर फिग्मा सीखना पड़ेगा, स्केच सीखना पड़ेगा। और स्केच तो सीख सकते हैं, मतलब स्केच तो सीख सकते हैं, लेकिन भाई हम मैक तो बहुत महंगा आता है, तो क्या हमको यूआई यूएक्स डिजाइन सीखने के लिए मैक खरीदने की जरूरत है? तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं भाई, हमको ये फैंसी गैजेट्स चाहिए, हमको ये महंगे सॉफ्टवेयर चाहिए, तब जाके ये चीज सीखी जा सकती है। तो असल में ऐसा है नहीं। यूआई यूएक्स डिजाइन आप सिर्फ अपने मोबाइल से भी सीख सकते हैं, अगर आप में सीखने की चाह है। ठीक है, जिसके पास सीखने की चाह नहीं ना, वो कुछ नहीं कर सकता। तो मैं तो ये रेकमेंड करूंगा, जैसे मैंने शुरुआत, अब मैंने मतलब बोल सकता हूँ कि जैसे मैंने शुरुआत की थी, लेकिन वो मैंने हर चीज ना बहुत हार्ड तरीके से सीखी है। और जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये चीज मैं और भी ज्यादा सिंपल तरीके से सीख सकता था, राइट। ओवर द इयर्स मैंने जो देखा है ना, तो मैं आपको वो बताता हूँ कि आपको शुरुआत कैसे करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले और बेटर ये चॉइस रहेगी कि आपको कि आप बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर कर लो। ठीक है, जैसे कि आप कॉलेज जाओगे ना, तो कॉलेज में सबसे पहले मतलब शुरुआती साल में जो अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर रहेगा, सेकंड सेमेस्टर रहेगा डिजाइन स्कूल में, ठीक है, अगर वो यूजर एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहे, तो शुरुआती चीजों में वो बेसिक चीजों की बात करते हैं, जैसे कि टाइपोग्राफी हो गया, ठीक है, या तो फिर कलर थ्योरी हो गया। तो ये बेसिक्स और ये फंडामेंटल्स है डिजाइन के, वो आपको शुरुआती ये सिखाते हैं। लेकिन मैं आज के दिनों में अगर मैं यूआई यूएक्स डिजाइन सीखना चाहूंगा ना, तो मैं सोचूंगा कि भाई मुझे सबसे पहले यूएक्स के बारे में सोचना है, क्योंकि टूल्स सीखना देखो बहुत आसान है। अगर मैं आज आपको कहूं कि आपको एडोब एक्सडी सीखना है, तो 2 घंटे का काम है। सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रहा, एडोब एक्सडी सीखना वाकई में 2 घंटे का ही काम है। और ये जो सारे जो सॉफ्टवेयर है ना इसी लीग के, जैसे कि फिग्मा हो गया, स्केच हो गया, हालांकि स्केच थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन सीखना बहुत आसान है, क्योंकि उसमें जो टूल्स है ना वो बहुत ही बेसिक है। वो कोई माया सॉफ्टवेयर नहीं है जहां पे आपको 3D डिजाइन सीखना पड़ेगा। ठीक है, 2D डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है ये, तो ये बहुत आसान है सीखना। तो सॉफ्टवेयर सीखना जरूरी नहीं है, आपको सॉफ्टवेयर में करना क्या है वो सीखना जरूरी है। यूएक्स को सीखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ यूआई को सीखना। यूआई में धीरे धीरे आप मैच्योर होते हो, ठीक है, आपकी डिजाइन धीरे धीरे मैच्योर होती है। ऐसे नहीं कि आपने शुरुआत किया और आप कोई वर्ल्ड क्लास ड्रिबल के आर्टिस्ट को टक्कर देने के लिए आप डिजाइन कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, और पहली चीज तो आप कंपेयर मत करो। शुरुआती डिजाइनर में मैंने ये प्रॉब्लम बहुत बार देखी है कि हम जो है ना, हम ड्रिबल पे चले जाते हैं, फिर हम देखते हैं सबसे बढ़िया वाला डिजाइनर जिसे 70,000 फॉलोअर है ड्रिबल पे, उससे कंपेयर मत करो। कंपेयर करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि उसने जो अपना डिजाइन करियर बनाया ना वो सालों की मेहनत है। ऐसे नहीं कि किसी दिन उठ गए और जादू की छड़ी घुमाए हैरी पॉटर बन गए, ऐसा नहीं होता। शुरुआती में ना आपको फंडामेंटल्स आने चाहिए, फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट आपकी क्लियर चाहिए। तो यूएक्स को सीखने के लिए बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर कहां कर पाएंगे? मीडियम्स पे जाओ यार। बेसिक ब्लॉग आर्टिकल्स जो होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से इन छोटे मोटे टॉपिक्स को, जो फंडामेंटल टॉपिक्स कहते हैं ना, उसे बहुत अच्छी तरीके से कवर करते हैं। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो अभी यार पढ़ना तो मतलब मुश्किल है यार, मैंने कॉलेज की किताबें कितनी पढ़ी हैं, ठीक है, मैंने तो पता नहीं पर्चे फाड़ के अपनी इंजीनियरिंग पूरी की है, लेकिन यार पढ़ना बोरिंग हो जाता है। ठीक है भैया, पढ़ना बोरिंग हो जाता है तो कोई ऑनलाइन कोर्सेस प्रोवाइड करने वाली वेबसाइट देख लो, जैसे कि स्किलशेयर हो गया। अब स्किलशेयर थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा महंगा नहीं कहूंगा मैं, लेकिन वहां पे आपको पैसे भरने पड़ते हैं, थोड़े से पैसे हैं, ज्यादा पैसे भी नहीं है। तो शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो 650 रुपीज चार्ज करते हैं पर मंथली वो।
और अगर बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज तरीके से आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आईडीएफ की वेबसाइट पे जा सकते हो, जहाँ पे कुछ 700-800 रुपीज वो लोग लेते हैं महीने के, लेकिन आपको साल का पूरा भरना पड़ता है तो साल का भरना पड़ेगा तो शायद 8-9 हजार रुपये कुछ हो जाते हैं। ठीक है, हालांकि ये डिजाइन स्कूल से बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि डिजाइन स्कूल में तो पता नहीं, मतलब उसके फीस का स्ट्रक्चर तो अलग ही रहता है। अब ये करिकुलम का पार्ट जो है ना, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, तो बेसिक शुरुआत आपको करनी चाहिए पढ़ने से। ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा भैया, थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और पढ़ना बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगता है तो फिर इन कोर्सेज पे जाओ, इन वीडियोस पे जाओ, इन वेबसाइट्स पे जाओ जो आपको यूएक्स डिजाइन से रिलेटेड कोर्सेज दिखाते हैं। अब स्किल शेयर मैं आपको इसलिए रिकमेंड करूंगा क्योंकि स्किल शेयर पे जो क्लासेस होते हैं ना वो छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, जैसे कि मानो एक घंटे का कोर्स हो गया, 1.5 घंटे का कोर्स हो गया, 2 घंटे का कोर्स हो गया, तो ये छोटे छोटे कोर्सेज का ना आपको एक ट्रैक बनाना पड़ेगा अपने से। ठीक है, या तो फिर जैसे कि अच्छी बात यह है कि आप वीडियो के कमेंट्स में डालो कि आपको क्या क्वेश्चन है। ठीक है, मैं सॉल्व कर दूंगा आपको क्वेश्चन, और आपको अगर करिकुलम चाहिए तो वो भी मैं दे दूंगा, कोई टेंशन है नहीं। ठीक है, लेकिन करिकुलम जो होगा ना वो आपका यूएक्स से शुरू होगा, यूआई से नहीं। ठीक है, क्योंकि यूआई सीखने के बाद आप यूएक्स पे जाओगे तो वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि यूआई तो आपको सब कुछ आता है लेकिन करना क्या है ये पता नहीं, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं, राइट। आपका लर्निंग का जो ट्रैक होगा ना वो इस तरीके से शुरू होगा। तो बेसिक आप सीख लीजिए, आप यूएक्स डिजाइन के सारे फंडामेंटल्स को सीख लीजिए। ठीक है, फिर आपको यूएक्स डिजाइन, यूआई डिजाइन के बारे में सीखना है। ठीक है, अब यूआई डिजाइन के बारे में सीखना है तो फिर आपको वो डिजाइन कॉलेज का भी सब कुछ सीखना है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, टाइपोग्राफी डिजाइन क्या होती है, लोगो डिजाइन, इलिस्ट्रेशन होता है, कलर थ्योरी क्या होता है। अब एक और सवाल जो है वो मैंने डेवलपर कम्युनिटी में देखा, डिजाइनर कम्युनिटी में भी बहुत बार देखा है, वो है कि आपको कितना कोई चीज आनी चाहिए जॉब्स मिलने के लिए। ठीक है, अब इस सवाल का जवाब देना ना थोड़ा सा टेढ़ा है, क्योंकि मतलब कोई चीज आपको कितनी आनी चाहिए तब जाके आपको जॉब मिले। तो अगर यूआई डिजाइन और विजुअल डिजाइन की बात करूं तो बहुत बार एम्प्लॉयर्स जो होते हैं ना वो आपके डिजाइन को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लो अगर आप अगर आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप अकेले तो नहीं जा रहे हो ना, आपके साथ और कोई 2-3 लोग तो होंगे ही होंगे। तो बेसिक आसान तरीका है एम्प्लॉयर के लिए आपको हायर करना, तो अच्छी बात है कि वो डायरेक्ट आपका जो पोर्टफोलियो, डिजाइन पोर्टफोलियो, वो किसी और से कंपेयर करके देख लेगा। ठीक है, और अगर आप यूएक्स के इंटरव्यू में जा रहे हो, हालांकि यूआई यूएक्स के इंटरव्यू अलग अलग भी होते हैं। ठीक है, जो कंपनियां अपनी टाइट बजट में होती है ना वो यूआई यूएक्स डिजाइनर हायर करती है, लेकिन अगर जिनके पास बहुत अच्छा बजट है ना तो वो यूआई और यूएक्स के लिए अलग अलग लोग हायर करते हैं। ठीक है, जो यूआई के लिए होते हैं ना उनको स्पेशल कर दिया जाता है, जैसे उनको बोल दिया जाता है कि वो आप विजुअल डिजाइनर हो। ठीक है, विजुअल डिजाइनर और यूआई डिजाइनर में ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, उन दोनों का काम तकरीबन सेम ही होता है, तकरीबन क्या ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ठीक है, और यूएक्स का मानो तो यूएक्स का जॉब अगर अलग कर दिया जाता है ना तो उसे यूएक्स रिसर्चर बोलते हैं, यूएक्स डिजाइनर नहीं बोलते। यूएक्स डिजाइनर और यूआई डिजाइनर और यूआई यूएक्स डिजाइनर सेम ही होता है। ठीक है, कोई मतलब आधा आधा काम होता है। जैसे मान लो कि अगर आप यूआई यूएक्स डिजाइनर हो ना तो आपको 50% यूआई और 50% यूएक्स आना चाहिए, लेकिन इंडियन कंपनीज जो होती है ना वो बहुत ज्यादा फोकस देती है यूआई डिजाइनर पर। यूआई डिजाइन मतलब यूआई डिजाइन आपको अच्छे से आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ लाइक यूएक्स आपको फंडामेंटल्स क्लियर चाहिए, उतना उतना बहुत है। ठीक है, तो इतना रफली मतलब मोटा मोटा मैं कह सकता हूँ कि इतना भैया आपको आना चाहिए। ठीक है, आपको फंडामेंटल्स क्लियर चाहिए। ठीक है, बेसिक नॉलेज आपको चाहिए, फिर आपका एक अच्छा सा मतलब एक छोटा डिजाइन पोर्टफोलियो चाहिए जिसके अंदर 2-4 प्रोजेक्ट भी रहे ना। अब बेसिक छोटे छोटे डिजाइन भी अगर ड्रिबल पे पड़े हुए ना तो उससे काम चल जाता है। ठीक है, और हाँ बस इतना ही चाहिए, तो शायद आपको जॉब मिल जाएगा। शुरुआत कोशिश करो कि शुरुआत आपकी डिजाइनर मतलब जूनियर पोजीशन से ही होगी। ठीक है,
शुरुआत अगर आपके पास कोई डिग्री है ना, बेसिक कोई भी डिग्री जैसे कि बीए बीकॉम कोई भी डिग्री हो, ठीक है, तो कोशिश करो कि इंटर्नशिप हो जाए, ठीक है। अब डिजाइन एक ऐसी फील्ड है ना जहां पे सीन ये है कि आपके कोई पास कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, ठीक है। 12th पास 10th फेल चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अब बस प्रॉब्लम यह है कि उसमें कि आपको एमएनसी में जॉब नहीं मिलेगा, जैसे कि मुझे नहीं मिलता, ठीक है, क्योंकि एमएनसी का जो बेसिक क्राइटेरिया मतलब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है ना, वो क्राइटेरिया होता है कि आपके पास कम से कम एक डिग्री चाहिए, ठीक है। फिर चाहे वो डिग्री कुछ भी हो, बीए बीकॉम, उससे भी नीचे अगर कुछ आता है तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये फील्ड सबसे अच्छी है, ठीक है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है ना तो इस फील्ड में आ जाओ, आपको काफ़ी अच्छी मतलब एक अच्छी सैलरी की जॉब आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि उठ के चले जाओ और आपको कोई भी डिज़ाइन कंपनी हायर कर ली, ऐसा नहीं होता। आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो चाहिए और आपका बेसिक नॉलेज अच्छा चाहिए, तब जाके आपको जूनियर पोजीशन मिलेगी, ठीक है। तो अच्छा ये है कि आप इंटर्नशिप कर लो, ठीक है। इंटर्नशिप में भी ऐसी कंपनी चुनो जो जिसके पास ऑलरेडी एक डिजाइन टीम है, ठीक है, जहाँ पे कोई नहीं ना हालांकि एक दो डिजाइनर या प्रिंट डिजाइनर है किसी कंपनी में, या तो सिर्फ बैनर बनाते हुए रहते हैं, वो ऐसी कंपनी कभी ज्वाइन मत करना। ऐसी कंपनी ज्वाइन करो जो आपको इन चीजों के बारे में सिखा सके, यूआई यूएक्स डिजाइन के बारे में आप और ज्यादा ग्रो कर सकें, ऐसी कंपनी ज्वाइन करना। ऐसी कंपनी ज्वाइन करो जहां पे एक दो सीनियर डिजाइनर है, 2-3 जूनियर या मिड लेवल डिजाइनर है, अच्छी खासी 5-6 लोगों की टीम है सिर्फ डिजाइन के लिए, सिर्फ डिजाइन डिपार्टमेंट में थोड़े बहुत लोग हैं, ऐसी कंपनी ज्वाइन करना, ठीक है। हालांकि ये वीडियो ट्रैक के लिए थी, लेकिन इन सारी चीजों को कवर करना भी उतना ही जरूरी है। इस वीडियो को फिर यही खत्म करते हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में जरूर पूछिए, कुछ नहीं, मैं आपके सारे सवालों के और इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब को करना मत भूलना चैनल को, क्योंकि शुरुआत है मेरी और मैं चाहता हूं कि इस चैनल को थोड़ा सा ग्रो करूं, ठीक है। ज्यादा नहीं मांग रहा, बस सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो आज के लिए यही खत्म करते हैं और चलो, गुड बाय।